नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 6.3। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल then fx is continuous at x is equal to c. We know that every differentiable function is continuous. तो ये fx फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल गिवन है, तो fx क्या हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूस भी हो जाएगा at x is equal to c पे। अगर fx फंक्शन कंटिन्यूस है तो at x is equal to c पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस सी से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पुट x इज इक्वल टू सी माइनस एच अप्रोचेस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 x की जगह पुट कर देंगे यहाँ सी माइनस एच इसका स्क्वायर इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2c एच की वैल्यू यहां इसमें 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सी स्क्वायर। राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू a c प्लस सी से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास ए एक्स प्लस बी पुट x इज इक्वल टू पुट करेंगे c प्लस एच अप्रोचेस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 a x की जगह पुट कर देंगे c प्लस एच प्लस b, यहां h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई ए सी प्लस बी फंक्शनल वैल्यू एफ सी। इसका मतलब हमारे पास x जब c के इक्वल है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, x की जगह c पुट करेंगे तो यहां से इक्वेशन क्या गई सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एफ सी। गिवन फंक्शन क्या हमारे पास कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास ए सी प्लस बी, फंक्शनल वैल्यू है सी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x इज इक्वल टू सी पे अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी देखें। गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है x इज इक्वल टू सी पे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इस एफ एक्स फंक्शन का एट x इज इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इक्वल। तो यहां से फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू c माइनस, यहां से फॉर्मूला था हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू c माइनस एफ एक्स
सी से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एफ सी। जब एक्स हमारे पास सी के इक्वल है तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास सी स्क्वायर एफ सी इक्वल टू, जब एक्स हमारे पास सी के इक्वल है तो यहां पुट करेंगे क्या सी स्क्वायर एफ सी। एक्स जब सी के इक्वल है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सी स्क्वायर, एफ सी की जगह पुट कर दिया सी स्क्वायर, नीचे हमारे पास एक्स माइनस सी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस, या फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, यहां से कैंसिल हो गया। इसके बाद पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां से हमारे पास आ गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, या एक्स की जगह पुट करेंगे सी माइनस एच प्लस सी, एच की वैल्यू है यहाँ पे जीरो, तो यहां से हमारे पास आ गई वैल्यू 2c। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस, सी से बड़ी वैल्यू के लिए एफ एक्स का मान है हमारे पास ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी की वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी, यहां से हमारे पास पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां से हमारे पास लिमिट आएगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, ए सी की जगह एक्स की जगह पुट करेंगे सी प्लस एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी, एच की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास एच की जगह जीरो, तो रिलेशन आ गई हमारे पास एच सी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, से हमारे पास इसको सोल्व करके लिखेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, यहां से इसको लिखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास ए सी प्लस बी प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पुट करेंगे वही हमारे पास सी प्लस एच, तो यहां से हमारे पास सी से सी कैंसिल हो गया, यहां वैल्यू आ गई एच। इस वाली वैल्यू की हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू है ए सी प्लस बी इक्वल है सी स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, ए सी प्लस बी की जगह पुट कर दिया हमने सी स्क्वायर प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच, यहां से लिखेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से एच कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है टैक्स इज इक्वल टू सी पे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू सी पे इस गिवन फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई हमारे पास 2c, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई हमारे पास सी स्क्वायर ए, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास यहां से आ गई इक्वल टू 2c, इसकी वैल्यू
पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या जाएगा हमारे पास c स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू 2c पुट करेंगे तो क्या आ गया 2c स्क्वायर प्लस b, b इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस c स्क्वायर और एक इक्वेशन थी हमारे पास a इक्वल टू 2c। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड f'1। गिवन फंक्शन हमारे पास f इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर, हमारे पास इसको शो करना है कि ये फंक्शन f(x) फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो डिफरेंशिएबल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे f(x) फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो गिवन फंक्शन हमारे पास f(x) डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंशिएबल सेम नहीं आ रही है तो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to 1 minus f(x) minus f(1) अपॉन x minus 1। ये फॉर्मूला हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x approaches to 1 minus f(x) की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर माइनस f(1) मतलब इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां से ये टर्म कैंसिल होगी हमारे पास, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h अप्रोचेस टू 0। x की यहां से x जब 1 को अप्रोच करेगा तो यहां से हमारे पास h किसको अप्रोच करेगा 0 को, इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू या 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) का मान है हमारे पास x स्क्वायर माइनस f(1), इसकी वैल्यू हमारे पास f(1) की वैल्यू 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, या x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू या 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 2 आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो गिवन फंक्शन क्या हो गया हमारे पास डिफरेंशिएबल हो गया एट x इज इक्वल टू 1 पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस f(x) is differentiable at x is equal to 1 and f(1) equal to 2। f(1) की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट f(x) equal to mod of x plus 2 is continuous at every x belonging to R but not differentiable at x is equal to -2।
हमें शो करना है कि ये गिवन फंक्शन हमारे पास मोड ऑफ एक्स प्लस टू ये कंटिन्यूस है हमारे पास हर वैल्यू के लिए जो बिलोंग करते हैं हमारे पास रियल नंबर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -2। हमारे पास मोड फंक्शन का हमारे पास ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हमारे पास x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारे पास मोड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, अगर जो हमारे पास मोड के अंदर जो वैल्यू है लेस देन 0 तो हमारे पास माइनस ऑफ x। इस वाली डेफिनेशन का हमारे पास मोड फंक्शन की यहां यूज करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 माइनस ऑफ x प्लस टू इफ x लेस देन -2। क्या हमारे पास मोड के अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 माइनस ऑफ x प्लस टू इफ x लेस देन -2। when x ग्रेटर देन -2 एफ एक्स इक्वल टू -2 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस टू। ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूअस, विच बीइंग ए पॉलिनोमियल which being a polynomial function is continuous for all x greater than -2। when x less than -2 f x equal to minus of x plus 2। ये भी क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, सेम एज इट इज हमारे पास एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस विच बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस for all x less than -2। We now examine the continuity at x is equal to -2। क्या कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है x की -2 से सभी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, -2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, हमें एक वैल्यू के लिए चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे। अगर ये हमारे पास गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूस आता है तो क्या हमारे पास जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है ये कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस पॉइंट पे हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू -2। यहां से फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू -2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू -2 माइनस -2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास माइनस ऑफ x प्लस 2 पुट x इज इक्वल टू -2 माइनस h अप्रोचेस टू 0। x की वैल्यू की हम -2 पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास h किसको अप्रोच करेगा 0 को। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे यहां से -2
माइनस एच प्लस 2, यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। सेम एज इट इज हमारे पास राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस -2 प्लस -2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास x प्लस 2, पुट x इज इक्वल टू -2 प्लस h अप्रोचेस टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पुट करेंगे -2 प्लस h प्लस 2, यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई हमारे पास, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शनल वैल्यू f ऑफ -2। x जब -2 के इक्वल है, जब फंक्शन हमारे पास x -2, तो -2 पुट कर देंगे x की जगह, -2 प्लस 2, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0। तो यहां से हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है और फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ -2, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to -2. Now we examine the derivability at x is equal to -2। गिवन फंक्शन की हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे at x is equal to -2 पे। हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन नो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास इस फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो हमारे पास ये हो जाएगा कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -2। यहां से हमारे पास वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू -2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन एक्स प्लस 2। यहां से हमारे पास एक्स माइनस ये होता है माइनस ऑफ -2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू -2 माइनस -2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास, यहां से माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 की वैल्यू एक्स जब -2 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0, यहां पुट करेंगे -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी 0। नीचे हमारे पास आ रहा है x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू -2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की वैल्यू है -2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू -2 प्लस -2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन है x प्लस 2 माइनस एफ ऑफ -2 की वैल्यू है हमारे पास 0 अपॉन एक्स प्लस 2। यहां से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई,
तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई +1। तो यहाँ से हमने क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो आ रही है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है हमारे पास +1। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is not derivable at x is equal to 2। हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन हमारे पास नॉट डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो हमारे पास एट x इज इक्वल टू 2 पे गिवन फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, दोनों की डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। तब हमारे पास जो होगा कि मोड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास लेट f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 मोड ऑफ x माइनस 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस f(x) की वैल्यू हमारे पास मोड ऑफ x माइनस 1 मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस f2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे तो मोड ऑफ 2 माइनस 1 प्लस मोड ऑफ 2 माइनस 2। तो यहां से ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, f2 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h अप्रोचेस टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, x जहां भी x है वहां पुट कर देंगे 2 माइनस h। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई मोड ऑफ 2 माइनस h माइनस 1, इसका मोड प्लस मोड ऑफ यहां पुट करेंगे 2 माइनस h माइनस 2, इसका मोड -1 अपॉन x की जगह 2 माइनस h माइनस 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ऊपर वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई मोड ऑफ 1 माइनस h प्लस मोड ऑफ माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहां से हमारे पास मोड है तो 1 माइनस h, ये माइनस h है, मोड इसको क्या करते हैं हमारे पास प्लस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। यहां से हमारे पास ये वाला टर्म कैंसिल हो गई, 1 से 1, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। सेम एज इट इज हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस f(x) की वैल्यू हमारे पास मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2। f2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके f2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0,
हमारे पास पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एच अप्रोचेस टू 0। तो यहां से हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहां पुट करेंगे h, जहां पे x है वहां पुट कर देंगे 2 प्लस एच। तो मोड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 1, इसका मोड प्लस मोड ऑफ, यहां भी पुट करेंगे 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस 1 अपॉन, नीचे पुट करेंगे 2 प्लस एच माइनस 2। यहां से ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 1, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई मोड ऑफ 1 प्लस एच प्लस मोड एच माइनस 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच। तो ये वाली वैल्यू 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचेस टू 0, h और h यहां से हमारे पास हो गया 2h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 2। पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो आई है 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई हमारे पास 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence fx is not derivable at x is equal to 2।